गुड इवनिंग सभी को। पिछली क्लास में हमने देखा था कि आवर्तबीजी पादपों में पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन किया था। पिछली क्लास में इस क्लास में हम आगे का अध्ययन करे थे। इसमें देखते हैं पुष्प। पुष्प जो कि एक रूपांतरित पर्व होता है। रूपांतरित फ्लो होता है, सीमित वृद्धि वाला। उसके पुष्प के दो प्रमुख भाग देखते हैं। नर जननांग, नर जननांग, और दूसरा होता है मादा जननांग। नर जननांग और मादा जननांग। नर जननांग के रूप में पुष्पों में पाए जाते हैं पुमंग, और मादा जननांग के रूप में पुष्पों में पाए जाते हैं जायान। पुमंग और जायान। पुमंग को सामान्यतः पुंकेसर और जायान को स्त्री केसर। स्त्री केसर भी कहते हैं। पुमंग के तीन भाग होते हैं। एनसीईआरटी में 2 भाग बताए हुए हैं, और पहले राजस्थान बोर्ड वाली पाठ्य पुस्तक चलती थी, उसमें 3 भाग बताए हुए हैं। पुमंग के परागकोश योजी, जो एनसीईआरटी में अभी लेटेस्ट वाली में नहीं दिया हुआ है, योजी और पुतंतु फिलामेंट्स। और जायान के भी इसी प्रकार 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। पुमंग के 3 भाग परागकोश, योजी, पुतंतु, और जायान के 3 भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। जिसमें हम देखते हैं कि पहला देखते हैं परागकोश। परागकोश सामान्यतः द्विपालित होता है। परागकोश सामान्यतः द्विपालित होता है। प्रत्येक द्विपाली और द्विकोष्ठीय। प्रत्येक द्विपाली में द्विकोष्ठीय होते हैं। इसी प्रकार ये एक चतुष्क का निर्माण करते हैं। चतुष्कोष्ठीय लघु बीजाणुधानी का निर्माण करते हैं। लघु बीजाणुधानी का निर्माण करते हैं। और योजी पुतंतु और परागकोश को जोड़ने वाला स्थान योजी कहलाता है। पुतंतु में देखते हैं कि पुतंतु का दूरस्थ सिरा होता है, और एक समीपस्थ सिरा होता है। समीपस्थ सिरा और दूरस्थ सिरा, 2 सिरे पाए जाते। दूरस्थ सिरा होता है वो परागकोश से जुड़ा होता है।
से जुड़ा होता है और समीपस्थ शिरा पुष्पासन से जुड़ा होता है। पुष्पासन से जुड़ा होता है। अब हम गायांग के भागों का अध्ययन करते हैं। वर्तिकाग्र, जिसपे परागकण आके चिपते हैं, जिसपे चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है और परागकण आके टिकते हैं। हमारी मीटिंग होगी उमंग, उमंग संरचना, उमंग संरचना, उमंग की संरचना देखते हैं। ये द्विपालित होता है। द्विपाली, दो पाली हो गई और प्रत्येक पाली दो भागों में बटी होती है, द्विकोष्ठी। प्रत्येक पाली द्विकोष्ठी होती है। इसी प्रकार इसमें 4 लघु बीजाणु दानियां पाई जाती है। 1 2 3 4, 4 लघु बीजाणु दानियां। चार लघु बीजाणु दानियां द्विपालित। और ये योजी, पुतंतु, पुतंतु। नोट, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है इसमें। नोट, सामान्यतः सभी पादपों की परागकोश द्विपालित होता है, जबकि मालवेसी सिकुल, अपवाद है इसका। अपवाद, अपवाद देखते हैं इसमें। मालवेसी सिकुल, मालवेसी कुल के पादपों में एक पालित, द्विपालित नहीं होती, एक पालित। होता है और दो लघु बीजाणु दानियां ही होती हैं। दो लघु दानियां पाई जाती हैं। हम लघु बीजाणु दानी के बारे में देखते हैं। इसका हम अंदर से अनुप्रस्थ काट से अध्ययन करते हैं। काटीय अध्ययन, अनुप्रस्थ काटीय अध्ययन, परागकोश का अनुप्रस्थ काटीय अध्ययन। अनुप्रस्थ काटीय अध्ययन में देखते हैं कि ये इस प्रकार से दिखाई देता है। 4 पालियां पाई जाती है। द्विपालित, ये हो गए द्विपालित। और इसमें 4 लघु बीजाणु दानियां। ये बीच में बटा हुआ होता है, परत या सेक्टर बीच में पाई जाती है। अब देखते हैं हम हमारे अगले टॉपिक हो गए लघु बीजाणु दानियां, माइक्रोस्पोरेंजियम। लघु बीजाणु दानियां, लघु बीजाणु।
इसमें देखते हैं हम, इसमें 4 परतें पाई जाती है। लघु बीजाणु धमनियों में 4 परतें पाई जाती है, 4 परतें, इसमें 4 परतें पाई जाती है। एपिडर्मिस, अंडर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत, टेपिटम। पहली है सबसे बाहर वाली, पहली और सबसे बाहर वाली परत एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, वो एपिडर्मिस के अंदर की ओर पाई जाती है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के अंदर की ओर पाई जाती है मध्य परत, और सबसे अंदर की ओर पाई जाती है टेपिटम, टेपिटम लेयर। एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत, एपिडर्मिस के अंदर वाली परत, मध्य परत, टेपिटम और एंडोथीसियम के मध्य की परत, मध्य की परत टेपिटम, सबसे आंतरिक परत, सबसे आंतरिक परत। हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। चारों परतें किस प्रकार पाई जाती है। ये लघु बीजाणु धमनी चतुष्क, सबसे बाहर वाली परत एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, तीसरी परत मध्य परत, सबसे प्रमुख और सबसे आंतरिक परत टेपिटम, यह सबसे इंपॉर्टेंट परत है। टेपिटम परत, टेपिटम परत पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। पराग कणों को पोषण प्रदान करती है, और इसमें कोशिका द्रव्य मैक्सिमम होता है। कोशिका द्रव्य हाई, मैक्सिमम होता है। कोशिका द्रव्य मैक्सिमम होता है। और ये तीनों परतें हैं जो स्फुटन, पराग कणों के स्फुटन, पराग कोश जब स्फुटित होता है, फूटता है और परागकण बाहर जाते हैं, स्फुटन में सहायक होती है तीनों परतें, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मध्य परत। स्फुटन, पराग कोश के स्फुटन, कोश स्फुटन, स्फुटन में सहायक, पराग कोश स्फुटन में सहायक। तो आज की क्लास में हम अंत यही करते हैं।